फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 में कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं बीटेट और आपका स्टेट कन्फ्यूजन से रिलेटेड, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं क्या सर बीटेट जो है यह होगा कि नहीं। ठीक है, तो एक आपका लेटर है जो बहुत पुराना ही लेटर है, इससे जो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके डिस्कस कर लेंगे कि आपका बीटेट जो होगा वह कभी नहीं होगा क्या। यह जो स्टूडेंट का डाउट है कि बीटेट जो है आपका होगा कि नहीं, इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका सारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है कि 6 to 8 कंप्यूटर टीचर का जो वैकेंसी आ रही है इसके लिए बीटेट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो बीटेट आपका कब ऑर्गेनाइज किया जा सकता है तब वह हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपका क्या नोटिस पहले जारी किया गया था 2022 में वह भी हम लोग देखेंगे बीटेट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे आपके बीटेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यहाँ पे आप देखें तो यह जो लेटर है यह शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय को। ठीक है, यह आपका 13/6/2022 का लेटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है सेवा में सचिव बिहार विद्यालय समिति पटना को यह जो है उनके द्वारा लिखा गया था, उनको लिखा गया था, जिसमें विषय था कि जो आपका हाई कोर्ट में जो माननीय उच्च न्यायालय में जो चल रहा था आपका जो केस था याचिका संख्या उसके न्यायाधीश के संबंध में। ठीक है, इसमें इसका प्रसंग जो आपका था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक 143 दिनांक 28/5/2022 से रिलेटेड था। इसमें क्या था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा बीटेट से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट कि उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के क्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु निर्णय की अपेक्षा की गई है। ठीक है, इस क्रम में अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में 26/4/2022 के आहत बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा, जिसके थ्रू आपका जो है प्राइमरी का मतलब होता है आपका 1 to 5 and 6 to 8। ठीक है, जिसमें आपका नियुक्ति से रिलेटेड या प्रमोशन हो या ट्रांसफर हो या अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग बीटेट बोलते हैं चाहे टेट बोलते हैं, में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपका प्रत्येक साल सीटेट आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। मतलब जो आपका जो है शिक्षा विभाग के द्वारा बतलाया गया था कि जो सीटेट का जो आपका एग्जामिनेशन है यह प्रत्येक साल भारत सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, जिसके कारण जो है आपका टेट लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा उनको जो है उनके द्वारा बतलाया गया था। ठीक है, महसूस नहीं हो रही है। विषय में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने पर विचार करने का निर्णय लिया जा सकेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर लिखा गया है, चूंकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से, मतलब प्रत्येक साल लेना ही है, नियमित रूप से सीटेट कराया जा रहा है, इसीलिए वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। कहने का मतलब कि आपका प्रत्येक साल तो आपका सीटेट का एग्जामिनेशन होता ही है, जो सीटेट क्वालिफाइड होते हैं वही ट्री एग्जामिनेशन में अपीयर हो पाते हैं, क्योंकि बिहार सरकार का जो नियमावली है
उसमें भी जो है आपका भारत सरकार का जो सीटेट क्वालिफाइड होते हैं उनको एलिजिबल माना गया है। जब आपका सीटेट का एग्जामिनेशन होता ही है प्रत्येक साल, तो आपको टेट कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा तब लिया जाता है जब स्टूडेंट अवेलेबल ना हो। जब आपके पास स्टूडेंट जो है आपका वैकेंसी से ज़्यादा अवेलेबल है, तब आपका जो है टीटेट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो बोला गया था बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, 13/6/2022 को। इसके बाद अभी तक आपका जो है बीटेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो हम बतलाएं आपको, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है कि बीटेट होगा कंप्यूटर साइंस के लिए, कि कंप्यूटर साइंस का जो है 6 to 8 में बहाली आ रही है, तो ऐसा होने की संभावना 0.00% है। बहुत ही रेयर ही केस होगा, तभी जो है आपका ऐसा हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि आपके पास स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट अवेलेबल है। ऑफिशियली डेटा देखिए, अगर जैसे ऑफिशियली जो बिहार सरकार के पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग 33,000 स्टूडेंट अभी भी स्टेट क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं, उनको जॉब अभी तक नहीं मिला है। और जस्ट अभी आपका स्टेट 2024 से एग्जामिनेशन हुआ है, आपको पता ही है कि स्टेट 2024 से एग्जामिनेशन हुआ है और उसमें 13,000 प्लस स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं। ठीक है, और 33,000 प्लस स्टूडेंट क्वालिफाइड कर चुके हैं, लेकिन जो वैकेंसी बहुत ही कम आती है आपका, आप देख चुके हैं पीजीटी का। जब आपके पास कंप्यूटर में शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड स्टूडेंट अवेलेबल है, तो बीटेट ऑर्गेनाइज क्यों होगा? इसी के लिए जो यहाँ पे याचिका दायर किया गया, तो उसमें सरकार के द्वारा जो बोला गया है कि हमारे पास अगर स्टूडेंट पहले से ही अवेलेबल है, तब कोई भी शिक्षक पात्रता ऑर्गेनाइज नहीं होगा। ठीक है, ये उनके द्वारा क्लियर किया गया था। और एक बात और सोचने की बात है, जो भी कंफर्म कर रहे हैं कि 6 to 8 कंप्यूटर टीचर में बीटेट होगा ही, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार के द्वारा स्टेट एग्जामिनेशन जो है आपका 19 में भी लिया गया है, ठीक है, 23 में भी लिया गया है, और आपका 24 में जस्ट रिजल्ट ही आया 1 मंथ पहले। जब बिहार सरकार को कंप्यूटर को इम्प्लीमेंट ही करना है, तो अभी तक जो है आपका स्टेट का पेपर 1 क्यों नहीं होता है कंप्यूटर में? आपको पता होगा कि बिहार सरकार के द्वारा स्टेट में जो है आपका पेपर 1 में कंप्यूटर साइंस का पेपर ही आज तक नहीं हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में होता है। जब पेपर 2 ही ऑर्गेनाइज हो रहा है ओनली, तब आपका न्यू एग्जामिनेशन क्यों होगा? और इसमें जो है स्टूडेंट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट क्वालिफाइड नहीं है, तो इसके कारण जो है आपका फिर से आपका जो है बीटेट कराया जाए। जब आपके पास खुद ही स्टूडेंट इतना अवेलेबल है जो वेट कर रहे हैं सिर्फ वैकेंसी का, तो फिर से अगर आप बीटेट ऑर्गेनाइज करेंगे, चाहे कोई भी जो शिक्षक पात्रता ऑर्गेनाइज किया जाता है, वह तब किया जाएगा सरकार के द्वारा जब स्टूडेंट अवेलेबल ना हो। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे पत्रांक देख सकते हैं, उनके द्वारा क्लियर किया गया है कि आपका प्रत्येक साल जब हो ही रहा है, जब स्टूडेंट अवेलेबल ही है, तो जो है आपका बिहार टेट कराने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बतलाएं, पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं कि बिहार सरकार के द्वारा 9-10 का भी बहाली हो चुका है कंप्यूटर में। ठीक है, आपका 11-12 का चल ही रहा है आपका बहाली पीजीटी का कंप्यूटर में। आपका 6 to 10 का भी लिया गया है, आपका 2.0 में भी हुआ है और 3.0 में भी हुआ है। जब सारे के लिए एलिजिबिलिटी आपका स्टेट पेपर 2 है, तो फिर आपको सोचने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी स्टूडेंट पेपर 2 क्वालिफाइड है, सारे स्टूडेंट एलिजिबल होंगे 6 to 8 कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, कोई भी अलग से एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करने की अभी तक कोई भी चर्चा नहीं है कि बीटेट होगा ही, कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका 33,000 प्लस स्टूडेंट क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं और वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। ठीक है, अलग क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, आप कंफर्म होके चले, अगर आप स्टेट क्वालिफाइड है तो आप अपियर होंगे 6 to 8 में। ठीक है, अगर ऐसा ही करना रहता बिहार सरकार को, तो जब 9-10 का जो वैकेंसी कंप्यूटर में दिया गया था, तो इससे पहले पेपर 1 करवा लेता। ठीक है, पेपर 1 तो हो सकता था 2024 में, 2023 में ही जो वैकेंसी मतलब स्टेट लिया गया है, उसमें भी तो पेपर 1 हो सकता था 9-10 कंप्यूटर के लिए, जो हर एक सब्जेक्ट के लिए मांगा जाता है। ऐसा तो नहीं हुआ,
9 10 में जब आपका लिया ही नहीं जा रहा है स्टेट का कंप्यूटर का, तो आपको 6 to 8 में कैसे होगा? पहले तो 9 10 में आना चाहिए। ठीक है, तो आप कंफर्म रहिए। आपको जो है कोई भी डाउट अपने माइंड में नहीं रखना है कि बीटेड देना है या वैसा करना है। बहुत ही रेयर केस होगी, क्योंकि स्टूडेंट अवेलेबल है। जो भी क्वालिफाइड है पेपर 2, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपका वैकेंसी जो है बहुत ही अच्छा खासा आ रही है। और ये आपका जो है बिग वैकेंसी जो है आपका लास्ट होने वाली है। 4.0 के बाद जो आपका वैकेंसी बहुत ही नॉर्मल आएगी। सबसे बड़ा वैकेंसी आपका TRE 4.0 ही होने वाली है। ठीक है, अगर आपको डाउट अभी तक रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है इसके अलावा, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।